सभी की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रही। वजह थी वक्फ कानून को लेकर पहली बार हुई सुनवाई को लेकर। दरअसल 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम सुनवाई की है और आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल थे जिनको जहन में लगातार लोगों के बने हुए थे। उन सवालों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने तलाशने की कोशिश की है। गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में इस कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है, अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो हिंसा हो रही है उसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि इसको लेकर हम फैसला देंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह की दलीलें पेश की गई और किस किस की तरफ से याचिका दाखिल की गई, क्योंकि 73 से ज़्यादा याचिकाएं वक्फ कानून के खिलाफ की गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो पक्ष में भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमें आप पार्टी बनाइए, जिसमें कई राज्यों की तरफ से ये बात कही गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या वो सवाल जो चर्चा में बने रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों का जवाब कैसे जानने की कोशिश की है। आज क्या कुछ हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर देश भर में आपने देखा कि किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। सियासी बवाल के बीच हिंसा और तनाव की भी खबरें आती रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी भी आपको मिल पाएगी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ था वो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी गूंजा। वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी होगी, कौन और कहां कराएगा रजिस्टर। सरकार ने सीजीआई को बताई इसमें पूरी बात। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने पूछा कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसे कौन रजिस्टर कराएगा। इस पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने पूरी बात बताई। इस बीच कागजात नहीं तो पुरानी मस्जिदों का क्या होगा। वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सफाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उस समय की है जब वो वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य जिले मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई है। शीर्ष अदालत यानी कि सर्वोच्च अदालत इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधानों को लेकर सवाल किए। अदालत ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डीनोटिफाइड करना, जो कानून के तहत स्थापित हो चुकी हैं, समस्याएं पैदा करेगी। कोर्ट ने केंद्र से इस पर भी जवाब मांगा है कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये सवाल बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर गर्मा गर्म बहस आज देखने को मिली। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ बिल को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की, तो सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी दलीलों का जवाब दिया। सबसे बड़ा सवाल आया कि वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसका रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, कहां कराया जाएगा। सीजीआई ने भी इस पर जानना चाहा तो सरकारी वकील ने पूरी जानकारी कोर्ट में दी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कानून में स्पष्ट है कि अगर किसी सरकारी संपत्ति की वक्फ के रूप में पहचान की जाती है तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। जिला कलेक्टर उसकी जांच करेगा, उसका मालिकाना हक तय किया जाएगा। अगर ये सरकारी संपत्ति है तो उसे सरकार को वापस कराना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रावधान तमिलनाडु जैसे मामलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां पूरे के पूरे गांव पर वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा कर दिया गया था। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कानून में वक्फ सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह अब जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को राजस्व विभाग के साथ समन्वय करके पूरा करेगा। ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। अगर कोई वक्फ पर आए फैसले से सहमत नहीं है तो उसे कोर्ट जाने का भी अधिकार दिया गया है, जबकि पिछले कानून में ऐसा अधिकार नहीं था। तुषार मेहता ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि वे अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं।
कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में वरीय सदस्य नियुक्ति किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। तो इनके मेन चीज थी 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ वाइज यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का चैलेंज हुआ और उस चैलेंज में पिटिशनर साइड से जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया है और रिस्पोंडेंट यूनियन गवर्नमेंट की साइड से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए। 2 घंटा आर्ग्यूमेंट चली। 2-3 बातों पे सुप्रीम कोर्ट इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर रहा था और ऑलमोस्ट उन्होंने एक्सप्रेस करा कोर्ट में कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसको जो आप ख़त्म कर रहे हैं उसको आप ख़त्म मत करिए, अगर वो वक्फ माना गया है कोर्ट के द्वारा या अदरवाइज किसी और ज़रिए से, तो उसको आप मत डिस्टर्ब करिए। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो कलेक्टर की पावर है कि जो डिस्प्यूटेड हो जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी, और कलेक्टर जब तक उस इशू डिस्प्यूट को डिसाइड करे तब तक नए एक्ट में है कि वो वक्फ नहीं रहेगा। तो कहा ये मत करिए, इस प्रोविजन को हम रोक देंगे, एक तरह से वो वक्फ प्रॉपर्टी ही कहलाएगी अगर डिस्प्यूट कलेक्टर के पास पेंडिंग है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। नमस्कार।